हेलो स्टूडेंट्स, আজি আমি 3 নম্বৰ পাঠ পঢ়িম মেডাম মেৰী কিউৰী। ঠিক আছে, মেডাম মেৰী কিউৰী। আগত জানি লওঁ पाठर विषयत। मैडम मेरी क्यूरी की कहानी संघर्ष की कहानी है। जीवन आदर्शों से समझौता न करने की कहानी है। वे एकमात्र ऐसी विलक्षण महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। आज हम उनके भाग्य को सराहते हैं, लेकिन उनके जीवन पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि मेरी मेरी का दोहरे नोबेल पुरस्कार तक पहुंचने का यह सफर अनगिनत कठिनाइयों से भरा है। इनका संपूर्ण जीवन विज्ञान को समर्पित एक तप था। तो मैडम क्यूरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैडम क्यूरी क्या है? एक संघर्ष का कहानी है। वो एक एक तरीके का विज्ञान से जानने वाली महिला थी। ठीक है, वैज्ञानिक थी। तो उन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता था। नोबेल पुरस्कार वो पुरस्कार होता है जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जो वैज्ञानिकों को साहित्य के लिए, विज्ञान के लिए, कला क्षेत्र में जो है दिया जाता है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार 2 बार जो है, पहली बार जो है किसी ने 2 बार जीता था, एकमात्र महिला थी ये। ठीक है, तो ये किस प्रकार से क्या संघर्ष किया इन्होंने जिससे उनको जो है इतना मुकाम हासिल हुआ, इसके बारे में इस पाठ में जो है हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मेरी क्यूरी बचपन में मारिया सोकोल्डोवास्का नाम से जानी जाती थी। इनका असली नाम क्या था मैडम क्यूरी का, ये जान लीजिए, मारिया सोकोल्डोवास्का। दोस्त प्यार से उन्हें मानिया पुकारते थे। उनका जन्म 1867 ईस्वी में 7 नवंबर को वारसा में हुआ था। मेरी के पिता माता दोनों अध्यापक थे। 24 साल की उम्र तक वे अपने जन्म स्थान में ही रही। हाई स्कूल और स्नातक की परीक्षाओं में मेरी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। तो मेरी के बारे में अगर जानना है तो क्या है, उनको जो है मारिया स्कोल लोडोवास्का जो है उनका नाम है। थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, मुझसे भी अच्छा से उच्चारण नहीं हुआ। तो दोस्त जो है उनको, फ्रेंड्स लोग उनको मानिया बोलते थे। और उनका जन्म हुआ था 1867 में 7 नवंबर को, पोलैंड, अभी जो पहले वारसा कहा जाता था, अभी पोलैंड देश है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो माता पिता जो थे वो दोनों ही अध्यापक थे, टीचर थे। और 24 साल की उम्र तक वे जो है अपने जन्म स्थान में ही जो है रही थी। ठीक है, मैडम क्यूरी। उसके बाद जो है हाई स्कूल और स्नातक जो है, हाई स्कूल का स्नातक मतलब डिग्री बोलते हैं जिसको, वहाँ की परीक्षाओं में जो है वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई, मतलब फर्स्ट डिवीजन से उन्होंने पास किया। उसके बाद देखो, उस समय वारसा विश्वविद्यालय में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में नामांकन कराने का निश्चय किया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें यह फैसला बदलना पड़ा। उन्होंने अपनी बड़ी बहन ब्रोया के साथ एक निर्णय लिया कि ब्रोया पेरिस में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी और मेरी घरेलू शिक्षिका बनकर उसकी आर्थिक सहायता करेगी। मेरी ने 4 वर्षों तक घरेलू शिक्षिका का काम जारी रखा। अतः 4 वर्ष के बाद पेरिस से बहन का बुलावा आ गया और मेरी एक नए भविष्य की ओर चल पड़ी। 1891 ईस्वी में वे पेरिस के लिए रवाना हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि सोरबन विश्वविद्यालय एक था वहीं पर, उसके घर के पास में ही। तो वहाँ पे क्या होता था, सोरबन नहीं, वारसा विश्वविद्यालय, वहाँ पे जो था महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। तो उस समय कैसा कंडीशन था कि महिला पढ़ने को भी जो है नहीं दिया जाता था। तो वो चाहती थी कि पेरिस जो है, फ्रांस पेरिस, वहाँ पे जाके पढ़े, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो उसकी बड़ी बहन जो है उसको डॉक्टरी का पढ़ना था। तो अ, उसने जो है निर्णय लिया कि पहले जो है वो अपनी बड़ी बहन को जो है पढ़वाएगी। तो उसको जो है पेरिस उसने भेज दिया। और वो यहाँ पे शिक्षिका बनकर, टीचर बनकर जो है उसको पैसे भेजती थी, उसको हेल्प करती थी। और 4 साल के बाद उसका, जब उसकी बहन जब डॉक्टर बन गई, तब वो उसको जो है, उसकी बहन ने उसको बुला लिया कि तुम भी आ जाओ पेरिस या फ्रांस। ठीक है, और वो 1891 में पेरिस या फ्रांस चली गई। पेरिस में कुछ दिन बहन के साथ रहने के बाद मेरी अलग रहने का निश्चय किया, परंतु आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण अच्छा और सुविधाजनक कमरा मिलना मुमकिन नामुमकिन था। इसलिए मेरी को छठी मंजिल पर एक
ऐसा कमरा किराए पर लेना पड़ा जो गर्मी में गर्म और सर्दी में बहुत ठंडा हो जाता था। पेरिस में उनका परिचय एक वैज्ञानिक से हुआ जिनका नाम था पियरे क्यूरी। पियरे वैज्ञानिक कार्य के प्रति पूर्णतया समर्पित वैज्ञानिक थे। दोनों एक दूसरे को पसंद किया और 1895 ईस्वी में पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी विवाह सूत्र में बंध गए। तो उसके बाद क्या हुआ, पेरिस में कुछ दिन रहने के बाद जो है उन लोग ने, जो उसकी और उसकी बहन ने अलग रहने का फैसला किया, क्योंकि जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। ठीक है, तो एक कमरा मिला, कम दाम में कमरा मिलना तो नामुमकिन था। तो एक कमरा मिला जिसमें जो है छठे मंजिल पे था, और गर्मी में बहुत गर्म लगता था और ठंडे में बहुत ठंडा लगता था। और पेरिस में ही जो है उसको एक लड़के से जो है परिचय हुआ, जो वैज्ञानिक था जिसका नाम था पियरे पियरे क्यूरी। ठीक है, तो वैज्ञानिक था, तो उन्होंने जो है 1895 में शादी कर लिया। तो मैरी क्यूरी के लिए मातृत्व भी बेहद प्रेरणादायक अनुभव था। उन्होंने दो बेटियों को जन्म दिया। 1897 ईस्वी में आयरीन हुई और 1904 में ईव। एक सक्रिय फ्रेंच नागरिक होने पर भी क्यूरी अपना पोलिश परिचय खोना नहीं चाहती थी। उसके मन में अपनी मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम था। उसके बाद क्या हुआ, मैडम क्यूरी जो था, बच्चा हुआ उनको। मैडम क्यूरी का तो दो बच्चा हुआ, दो बेटियों का जन्म हुआ। एक 1897 में हुआ जिसका नाम था आयरीन, और 1904 में हुआ, उनका नाम था ईव। ठीक है, दो बच्चे को उन्होंने जन्म दिया। तो वो तो क्या बोलते हैं, फ्रेंच नागरिक थी, लेकिन अपना जो है पोलिस या पोलैंड थी ना, तो उसको पोलिस कहते हैं, जैसे कि इंडियंस को इंडियंस कहते हैं ना, उस तरह से पोलैंड वाला लोग को क्या कहते हैं, पोलिस। तो वो तो एक तरीके से पोली की थी जन्म उसके आधार पर। वो ये परिचय कभी खोना नहीं चाहती थी, और मन ही मन अपना मातृभूमि से बहुत प्रेम करती थी। वे अपना बेटिया को जो है पोलिस भाषा जो है सिखाती थी, और दोनों को जो है पोलैंड की सैर भी कराती थी। इसके बाद क्यूरी दंपति ने एक साधारण कमरे को प्रयोगशाला का रूप देकर शोध कार्य आरंभ किया। उन्होंने देखा कि शुद्ध यूरेनियम की जगह यूरेनियम खनिज में अधिक सक्रियता होती है, और इससे यह प्रमाणित होता है कि मिश्रित यूरेनियम में कोई अज्ञात सक्रिय तत्व है। उन लोगों ने अनुमान लगाया कि पेटिस्प्लिट पेटिसलेट नामक खनिज में यह तत्व है, लेकिन पेटिसलेट कोई आम चीज नहीं, इसका मूल्य बहुत ज़्यादा था। तो दोनों जन जो है, दोनों दंपति मतलब होता है पति पत्नी का, जो कपल्स जो बोलते हैं उसको दंपति बोलते हैं। तो उन्होंने शोध कार्य रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा यूरेनियम जिससे बम वगैरह बनता है, ठीक है, इसको यूरेनियम बोलते हैं, एटम बम जो होता है ना उससे। तो यूरेनियम जो है उसमें अधिक जो है, शुद्ध यूरेनियम की जगह जो है यूरेनियम खनिज में अधिक सक्रियता होती है, मतलब वो ज़्यादा एक्टिव होता है। और यह प्रमाणित होता है कि मिश्रित यूरेनियम में कोई अज्ञात सक्रिय वस्तु है। मतलब जो मिक्स होता है यूरेनियम, उसमें क्या होता है, कोई चीज़ है, कोई सक्रिय तत्व है। उन उन लोगों ने अनुमान लगाया कि पेटिसलेट नामक खनिज में यह तत्व है। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि पेटिसलेट जो नाम का एक खनिज है उसमें यह तत्व है, लेकिन पेटिसलेट कोई आम चीज़ नहीं है, वो उसका बहुत मूल्य है। तो यूरेनियम से वो लोग क्या है, पेटिसलेट नाम का चीज़ जो है वो निकाल लिए थे। मतलब कि उसमें भी था, पेटिसलेट जो था वो बहुत दामी था, उसका बहुत मूल्य था। सौभाग्य से ऑस्ट्रिया सरकार उपहार स्वरूप क्यूरी दंपति को शोध कार्य के लिए जो है 1 टन पेटिसलेट देने के लिए राजी हो गई। तो ऑस्ट्रिया सरकार जो थी वो क्या है, इन दंपतियों को जो है, दोनों जन को क्या है, पेटिसलेट जो है वो देने के लिए राजी हो गई। क्यूरी दंपति का यह शोध कार्य धैर्य, अंधविश्वास और आत्मस्मरण की मिसाल था। यह किस कार्य यह किस कार्य से कम न था। कई टन रासायनिक पदार्थों को बड़े बड़े पात्रों में उबालने और इसका परिष्करण का काम शुरू हो गया। 2 महीनों तक उबालते पदार्थों से निकलने वाले भाप के संपर्क में रहे। घर परिवार के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय नहीं था। काम की अधिकता देखकर पियरे कभी निराश भी हो जाते थे, लेकिन मैरी की लगन और उमंग में कोई कमी नहीं थी। तो दोनों को जो है
दोनों के पास जो था धैर्य था, आत्मविश्वास था कि ये जो कार्य था खोज करना, ये कोई युद्ध से कम नहीं था। रासायनिक पदार्थों के साथ रहना पड़ता था क्योंकि कुछ दुर्घटना हो जाएगा तो कितना कुछ हो चुका है कि नहीं। तो घर परिवार के लिए समय नहीं था, लेकिन दोनों में क्या था, उमंग था, एनर्जी था, लगन था, जिससे जो है काम करने का इच्छा हमेशा बना रहा। तो आज हम लोग जो है यहीं तक पढ़ेंगे, आज यहाँ तक जो है कंप्लीट हो गया है। तो एक बार मैं इसका छोटा सा एक समरी बोल देता हूँ। तो मैडम क्यूरी का ये कहानी है, जिनका जन्म हुआ था 1867 में 7 नवंबर को पोलैंड में। तो 24 साल का उम्र तक अपना वही जगह पे रही। बाद में हाई स्कूल और स्नातक करने के बाद जो है वो कहाँ चली गई, पेरिस में रहने चली गई। पेरिस उनको जाने का मन था, लेकिन उनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो पेरिस नहीं जी पाई। तो उसने ने क्या किया, सबसे पहले अपने बहन को, बड़ी बहन को पढ़ने के लिए भेज दिया। ठीक है। तो बहन जो है वहाँ पे डॉक्टर बन गई। उसके बाद उन्होंने, उसकी बड़ी बहन ने उसको मैडम क्यूरी को बुला लिया, और उसको जो है वहाँ पे एक लड़के जिसका नाम है पीरी क्यूरे, वहाँ पे उसके साथ में भेंट हुआ, उसके साथ में विवाह हो गया। तो विवाह होने के बाद दो उनकी बच्ची हुई, आयरिन और ईव। तो उसको अपना मातृभूमि से बहुत प्यार था। और उन्होंने क्या हुआ उन्होंने क्या किया, एक मतलब रिसर्च कार्य करने के लिए, शोध करने के लिए क्या किया, एक कमरा, प्रयोगशाला बनाया। उसके बाद जो है पेटिसलेट नाम का चीज जो है उसका खोज करने के लिए उसने यूरेनियम का सहारा लिया। यूरेनियम में पेटिसलेट का खोज के लिए उन्होंने अधिक से अधिक मेहनत किया। यही आज का है। ठीक है। तो बाकी हम लोग कल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।